आज इसी पर प्रहार करेंगे, लेकिन वहीं जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो इस वक्त जारी है और आखिरी घंटा बाकी है। किस तरह से क्या तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीच में दोपहर की वजह से, गर्मी की वजह से लोग उतना बूथ पर नजर नहीं आ रहे थे। अब शाम का ये वक्त है, क्या कुछ लोग नजर आ रहे हैं आखिरी घंटे में, वो किस तरह की कतारें दिख रही है। अनामिका पांडे मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ अनामिका सिंह काली मेरे साथ जुड़ी हुई है और प्रियंका शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले प्रियंका से ही हम शुरू यहाँ पर करते हैं कि प्रियंका, बड़े कलर्स आप दिखा रही थी वहां राजस्थान से, जोधपुर से, अभी आखिरी घंटा बाकी रह गया है, अभी क्या देख रही हैं आप, क्योंकि आखिरी घंटा बहुत अहम होता है। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे में हम वोटर्स की जो कतार है उतनी लंबी यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। 52% अब तक शाम 4 बजे तक मतदान यहाँ हो चुका है। माना ही जा रहा है कि आखिरी घंटे में कुछ कमाल हो, लेकिन ऐसी उम्मीद यहाँ पर होती हुई दिख नहीं रही है। लेकिन अगर हम प्रियंका, आपका फ्रेम चला गया है, कुछ तकनीकी खराबी है, तो मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अनामिका पांडे का मैं फटाफट से जिक्र कर लेती हूँ, यहाँ रुक कर लेती हूँ। अनामिका, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, तमाम मुद्दे आप गिनवा रही थी सुबह से ही कि क्या मुद्दे लेकर लोग पहुंच रहे हैं, किस आधार पर वोटिंग के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी क्या देख रही हैं कि अभी भी उसी तरह का उत्साह दिख रहा है या आप शांति है? मानी एक तरफ तो जो 88 सीटें हैं उनमें जो 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं उनमें सबसे कम वोटिंग हुई है, केवल 44% 3 बजे तक वोटिंग हुई थी। और इनमें 8 सीटों में सबसे कम वोटिंग मथुरा में हुई है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है, थोड़ा सा बारिश का मौसम भी हो गया है हल्का सा, और अभी 1 घंटे का वक्त बाकी है या कुछ मिनटों का वक्त बाकी है, तो उम्मीद करते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए। जो लोग वोट कर चुके हैं मैं उनसे बात करूंगी। मतदान कर दिया आपने? जी, मतदान में अपना अधिकार का प्रयोग करके आया हूँ। आपने तो कर लिया प्रयोग, लेकिन मथुरा के लोग निकल नहीं रहे हैं, केवल 38% मतदान। अब ये बड़े दुख की बात है कि लोग निकल नहीं रहे। लोगों को निकलना चाहिए और अपने घर मतदान का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और ये अधिकार है जब हम अपनी मन की और अपने चुनिंदा चुन सकते हैं किसी नेता को और अपने विकास की राह को या बहुत सारे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और इसमें भी अगर लोग नहीं निकल रहे हैं तो ये बड़ा दुख की बात है। देखिए, लोग खुद कह रहे हैं दुख की बात है। बड़ा कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है, कम से कम मथुरा में सबसे कम वोटिंग हुई है। क्या कारण मानते हैं? ये धूपता भी बहुत प्रभाव है और बदलाव चाहती है जनता। जी, जनता बदलाव चाहती है। अभी भी लोग कुछ हैं जो वोट करने के लिए आ रहे हैं। संजीव, थोड़ा सा आइएगा। आप लोग अभी वोट करने के लिए आ रहे हैं? जी। बड़ा कम वोटिंग परसेंटेज मथुरा का, क्या कारण रहा, क्या मानते हैं आप? नहीं, कुछ लोग घर में से निकल ले रहे हैं, कुछ अब निकलेंगे क्या कुछ आखिरी में? कुछ निकल सकते हैं या वो शाम का टाइम है ना। मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे ये विकास के बारे में। विकास क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशफाक है। अशफाक जी कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर वोट करने आए हैं। इनकी वाइफ भी है, मैं एक बार उनसे बात करूं। मैम, क्या मुद्दे हैं आपके? ये विकास का होना चाहिए। नाम क्या है आपका? शबाना। शबाना जी, विकास का मुद्दा, विकास हो रहा है कि नहीं? जी, यही तो थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा नहीं हो थोड़ा रहा। और करवाना है। तो ईमानी देखिए, हो गया है, थोड़ा है और थोड़े की और जरूरत है। एक बार जरा अनामिका सिंह काली का भी हम रुख करते हैं। अनामिका, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं अमरावती में, वहां पर पल पल मौसम बदल रहा है। कभी एकदम घनी चटक धूप वहां पर आ जा रही है, तो कभी वहां पर घने काले बदरा जो हैं वो भी छा जा रहे हैं, और वोटर्स भी कुछ इसी तरह के मुद्दे लेकर वहां पर पहुंचे थे। क्या देख रही हैं अभी आप? सुबह से कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं मानी। यहाँ पे पहले घुमड़ के बादल आ रहे थे, इसके बाद बहुत तेज गर्मी हो गई, इसके बाद अब जाके फिर से मौसम थोड़ा शांत हो गया है। हालांकि इस बीच जो वोटर्स हैं उनके में भी हमने तब्दीली देखी है। पहले यहाँ लंबी कतारें थी, लेकिन जो कतारें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब जो लोग बचे खुचे लोग हैं वो झुंड में आ रहे हैं, जो रह गए हैं बस वही बचे हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच बहुत लोगों ने शिकायत इस बात को भी लेकर की कि पोलिंग बूथ जो है उनका इस बार बदल दिया गया है। जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम चेंज कर दिया गया है। एक ही फैमिली के कुछ लोगों के नाम है, कुछ लोगों के नाम नहीं भी है। इसी बीच जो कुछ घंटा बचा हुआ है, इसमें लोगों के मुद्दे क्या है और लोग वोट करने के लिए इतने लेट क्यों आए, मैं ये बात कर लेती हूँ। वोट डालने आई आंटी आप? वोट डालने के लिए इतना लेट क्यों निकले आप लोग? शाम हो गई? नहीं, वो पहले प्रॉब्लम था, घर को जरा तबीयत बराबर नहीं थी। अच्छा, मुद्दे क्या है आपके यहाँ पे? कामकाज कुछ हुआ है सरकार की ओर से, प्रत्याशियों की ओर से? किसका आपको लग रहा है जोर ज्यादा चल रहा है? नहीं, हो रहा है ना काम। हो रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी लोग मौजूद है। आप बताइए भाई, सब वोट डालने के लिए आए हुए हैं? हाँ। अच्छा, आपके मुद्दे क्या है? आपने किस आधार पे वोट डाला है? क्या उम्मीद है आपको सरकार से? किस प्रत्याशी से उम्मीद है? सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार तो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है सरकार। अच्छा, और यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी बड़े बड़े वादे कर अपने मैनिफेस्टो में, उस पर कुछ भरोसा है आपको? कुछ भी नहीं, 5% भी नहीं है। आज तक के 70 साल में कुछ किया नहीं, तो अभी क्या करेंगे वो आगे जाके? कुछ भी नहीं कर सकते हो।
देखिए यहाँ पे वोटर से बात कर रहे हैं हम, लेकिन देखिए इस बीच जो यहाँ का नजारा दिखा दूं एक बार मैं आपको। बस बचे कुछ लोग ही हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि अभी 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में जो इस कैंपस में आ जाएगा उसे वोट डालने दिया जाएगा। लेकिन हमें जो रुझान दिखाई दिया कम से कम आज वोटिंग को लेकर के, बाकी जगहों के मुकाबले अमरावती में थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस है वोटर्स की यहाँ पे वोट कास्ट करने को लेकर। लेकिन तब भी अगर 3 बजे के आंकड़े की बात कर ली जाए तो 44% आंकड़ा बताता है यहाँ पे 44% आंकड़े की बात आप कर रही हैं दोपहर 3 बजे तक की। लेकिन हाँ, अगर पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में देखें तो उतनी उदासीनता नहीं देखी गई। अनामिका पांडे, आपका भी शुक्रिया फिलहाल। अनामिका सिंह काली, आपका भी शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर और विस्तार से चर्चा भी हम करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चारू प्रज्ञा जी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ कुछ और मेहमान भी स्टूडियो से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। सौरभ दुबे जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल अवाना जी लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले बात आज मैं ईवीएम से शुरू यहां पर करना चाहूंगी कि ईवीएम तो फिट है चंद्रमोहन जी, अब इसके बाद भी अगर आप लोग इफ एंड बट उसमें ढूंढते हैं तो कहीं आप ही अनफिट है। देखिए, आज सवाल ईवीएम का कम और देश के प्रधानमंत्री और भाजपा का ज्यादा ही मानीजिए। हाँ। क्योंकि इतने मजबूत प्रधानमंत्री खुद कहते हैं अपने आप को, और इतने घबराए हुए क्यों हैं पहले फेज के अंदर से। कहीं पर भी जाने के बाद उनको मुद्दों की बात नजर नहीं आती। मां मछली नजर आती है, मां मुसलमान नजर आता है, महिला नजर नहीं आता, बात कर रही हूं आज, आप बेरोजगार जब नहीं आता। मैं आ रहा हूं ईवीएम पे आऊंगा ना, ईवीएम का शोर काटते हैं। ईवीएम पे बाद में, क्योंकि ईवीएम के लिए इंडिया गठबंधन नहीं गया है। जो लोग गए हैं उसकी लड़ाई के लिए कोर्ट में जाना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर कोर्ट इसीलिए होती है कि पक्ष विपक्ष के लिए जाया जाता है। तो गए हैं वो, तो उसका डिसीजन आगे आएगा, उसका पढ़ा जाएगा। उसमें जो भी किया गया है कि वीवीपैट की काउंटिंग क्या था, वो जो डिसीजन आएगा सामने आएगा। लेकिन आ चुका है ना सर, तो मैं वही कह रही हूँ कि स्वागत कर रहे हैं आप उसका। देखिए, जो कोर्ट के जो डिसीजन है वो बिल्कुल उसके साथ खड़ा है पूरा देश। आप खड़े हैं कि नहीं सर? पूरा देश के अंदर मैं भी हूँ, आप भी हैं। ठीक है, पूरे देश में आप, क्योंकि आपके साथ बैठे आपके सहयोगी राहुल अवाना जी, उनके अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं एक पल के लिए तो वो स्वागत करते हैं, दूसरे लाइन में राहुल जी आपके अध्यक्ष जी टिप्पणी कर देते हैं कि भैया लड़ाई लंबी चलेगी और इंडिया गठबंधन को जिताओ, ईवीएम हटाओ। तो ये क्या है सर? मैडम, ईवीएम हट भी जाएगा तो पहले तो मोदी जी ये कह रहे थे 400 पार। हाँ, उन्हें कैसे पता रहता है पहले ही 400 पार हो जाएंगे वो? ठीक है। फिर ये बताओ मुझे आप कि जब वो 2014 में आए थे उन्होंने क्या वादे करके लाए थे, उनका मैनिफेस्टो क्या था? हाँ। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था युवाओं को। हाँ। 15 लाख खाते में लिए गए थे, 100 स्मार्ट सिटी कही थी। आज उनके मैनिफेस्टो में 80 करोड़ लोग, उनका राशन कहाँ से आ गया? 5 किलो। इनकी हवा में बार इसी बात कर रहा हूँ, हवा निकल चुकी है। ये पहले चरण में बुरी तरह से हारे हैं और ये आगे भी हार रहे हैं।